का हफ्ता लग जाई धक से, का हफ्ता लग जाई धक से, बड़े बड़े लोगन के बंगला दो बंगला, बड़े बड़े लोगन के बंगला दो बंगला, और भैया झूमर अलग से, और भैया झूमर अलग से, का हफ्ता लग जाई धक से। हमरे गरीबन के झोपड़ी जुलुमवा, सरकार बनते ही तोड़ दे टप से, सत्ता में आते ही तोड़ दे टप से, का हफ्ता लग जाई धक से। नमस्कार, आज मेरा सवाल सीधा सरकार से है। सत्ता में आते ही सबसे पहला काम गरीब को उजाड़ना, झुग्गी झोपड़ी को तोड़ना, यही है आपका विकास मॉडल। नालंदा में 150 से ज़्यादा पासवान समाज के घर तोड़ने का आदेश मिला। सीतामढ़ी में महिलाओं को गाली देकर घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। ये कैसी सरकार है जो आते ही गरीबों को ही उजाड़ने लगती है? और हाँ, कुछ मनुवादी सोच वाले लोग अभी आएंगे और कहेंगे सरकारी ज़मीन पर रहोगे तो टूटेगा ही। तो मेरी तरफ से भी सुन लो, जब सरकार 70 साल में दलित बहुजन को अपनी ज़मीन ही नहीं दे पाई तो वो रहेगा कहाँ? आसमान में, पेड़ की डाल पर, या आपकी जेब में? अगर गरीब दलित था तो बिजली का कनेक्शन किसने दिया? राशन कार्ड किसने बनाया? आधार, वोटर आईडी, स्कूल में प्रवेश, यह सब किसके सिस्टम से बना? जब वोट चाहिए तो ये लोग नागरिक बन जाते हैं, और जब रहने की बात आती है तो अचानक अवैध हो जाता है। इतना दोहरा चरित्र क्यों? दलित, गरीब, वंचित शुरू से ही शोषित रहे हैं और आज भी वही हालात है। लेकिन याद रखिए, जब ये जागते हैं तो सरकारें गिर जाती हैं और कुर्सी बचती नहीं है। और अब मैं सरकार से एक आखिरी बात साफ साफ कहना चाहती हूँ। आपने इन 150 गरीब परिवारों को 26 नवंबर तक का नोटिस दिया है कि घर खाली कर दो। ठीक है, नोटिस दे दिया, लेकिन ठंड का मौसम है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं। बताइए ये लोग अचानक सड़क पर कैसे आ जाएं? सरकार पहले इन 150 परिवारों को रहने की जगह दे, उसके बाद आपको जो कानूनी कार्रवाई करनी हो कीजिए, लेकिन बिना घर दिए किसी का घर तोड़ देना ये न्याय नहीं, यह जुल्म है। सरकार सुन लीजिए, घर देना आपकी जिम्मेदारी है, घर तोड़ना आपका अधिकार नहीं है। अगर आपकी सत्ता का पहला काम ही गरीब को उजाड़ना है तो जनता समझ चुकी है कि आप किसके लिए आए हो और किसके खिलाफ हो।